गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं फर्दर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, दैट इज ट्रेनिंग। जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हुई, जॉब की एनालिसिस प्रोसेस हुआ, देन रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ, देन सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। उसके बाद सिलेक्शन के बाद अब आती है पारी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग प्रोसेस में ट्रेनिंग क्या होती है, क्या इसकी क्यों इसकी ज़रूरत है और क्या इसकी प्रोसेस है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये कितनी तरह की, कितनी टाइप्स की होती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग से। व्हाट इज ट्रेनिंग? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रेनिंग? सो ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल। ट्रेनिंग क्या एक्ट है कि नॉलेज और स्किल को इंक्रीज करने का एक्ट है, किसका? एम्प्लॉय का। ठीक है, तो ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड द स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए एक एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल में जो एनहांसमेंट जरूरी है, जो इंक्रीज जरूरी है, उसी को हम ट्रेनिंग बोलते हैं। वो कैसे आ सकती है? एक प्रोसेस के थ्रू, एक एक्ट के थ्रू, दैट इज नोन एज ट्रेनिंग। नाउ हम क्वेश्चन करते हैं कि नीड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई वी नीड ट्रेनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, और व्हाई वी नीड ट्रेनिंग? तो सबसे पहले आता है रिड्यूस लर्निंग टाइम। रिड्यूस लर्निंग टाइम का क्या मतलब है कि कोई चीज अगर हम बुक से पढ़ते हैं तो शायद हमें जो है इतने अच्छे से नहीं पता चले, बट ड्यू टू ट्रेनिंग हमें वो जो काम है जब हम उसको स्किलफुली हैंडल करते हैं एक डिफरेंट वे से, है ना, तो उसमें हम ये सीख जाते हैं, इजीली सीख जाते हैं। तो हमारा जो लर्निंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। इवन हम रट्टा लगाने के बजाय अगर वही चीज को हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारी स्किल में इंप्रूवमेंट होती है और हमें वही काम जो है वो जल्दी समझ आ जाता है। सेकंड है हमारे पास इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। जब ट्रेनिंग होती है तो कहीं ना कहीं हमें उस पर्टिकुलर एरिया की नॉलेज और स्किल्स जब दोबारा से मिलती है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो अनटच्ड हैं या किसी कारणवश से हमें याद नहीं रहे हैं या हमारे नॉलेज में नहीं थे, तो वो स्किल एनहांसमेंट जब होगी या नॉलेज जब एनहांसमेंट होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा जो है परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज आएगा। एटीट्यूड परफॉर्मेंस, एटीट्यूड परफॉर्मेंस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं इम्प्लॉयज का जो एटीट्यूड है, ठीक है, वो क्या होता है, कई बार क्या होता है बार बार एक ही काम करने में या बार बार प्रॉब्लम आने से क्या होता है, कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेशन नहीं रहता, उनको लगता है कि बार बार प्रॉब्लम आ रही है। तो ट्रेनिंग के बाद वो कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं और उनके एटीट्यूड में ये सुधार आता है और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है या परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होती है। नाउ एड इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में एड इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम में कई बार क्या है कि हम कोई चीज ऑपरेशनली टास्क करते हैं, मैनुअली टास्क करते हैं, जैसे मशीन ऑपरेट कर रही है ना, तो कई बार हम जो है गलत तरीके से कर सकते हैं या गलत तरीके से करने से प्रॉब्लम आती है बार बार, है ना कहीं ट्रेनिंग में जो नॉलेज और स्किल मिलता है उससे हम वो ऑपरेशनल प्रॉब्लम जो है उनका सॉल्यूशन भी कई बार हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम से निपटा जाएगा। राइट, नाउ मैनेजिंग मैन पावर नीड। ठीक है, ट्रेनिंग से की नीड क्यों पड़ी है? क्योंकि मैन पावर जो है, अब आपको पता है कि आने वाला टाइम जो है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कहीं ना कहीं हमें जो है मशीन्स में भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं। कई चीज मैनुअली ऑपरेट होती थी, आज की डेट में वो जो है वो मैनुअली ऑपरेट ना होके कंप्यूटराइज सिस्टम पे होने लग पड़ी। तो कहीं ना कहीं उन स्किल गैप्स जहाँ पे हमारी किसी डिपार्टमेंट में जो स्किल गैप नजर आ रहा है उसकी भरपाई करने के लिए, उसको पूर्ति करने के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत रहती है। नाउ बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज देमसेल्फ, है ना कहीं इसका बेनिफिट जो है जो एम्प्लॉय वर्किंग हैं उनको भी मिलता है ट्रेनिंग का। कैसे? क्योंकि उनकी नॉलेज बढ़ेगी, स्किल एनहांसमेंट होगी, तो कहीं ना कहीं उनके ग्रोथ के पाथ भी नजर आते हैं या कहीं ना कहीं उनमें एड ऑन हो जाती है कि इसको पर्टिकुलर पर्सन को इस चीज की नॉलेज है। सो इसलिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है।
राइट? होप इतना समझ आ गया होगा। नाउ विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। प्रोसेस, ठीक है। सो ये जो है 5 स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहले आती है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस को शॉर्ट में हम टीएनए भी बोलते हैं। कि हमें सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि किसी भी एम्प्लॉइज की, किसी भी पर्सन की जो है वो हम को ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है? तो हम ये एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज जो है वो 3 तरह से कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन होल ऑब्जर्व किया जाता है कि कौन सी डिपार्टमेंट के जो वर्क फोर्स है या मैन पावर है उसकी स्किल एनहांसमेंट की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी एरियाज हैं। और इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कंप्यूटर जो है डिपार्टमेंट्स में न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था। तो कहीं ना कहीं क्या है, डिपार्टमेंट्स की तरफ से ट्रेनिंग दी गई थी एम्प्लॉयज़ की, और टाइम टू टाइम जो है वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, है ना? क्योंकि कोई भी नई चीज़ या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या किसी भी तरह की कोई चेंजेस आती है तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये क्या है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और करंट एग्जांपल बताता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की जो गवर्नमेंट स्कूल्स के और कॉलेजेस के टीचर्स हैं, है ना, उनकी जो है वो ट्रेनिंग करवाई जा रही है। बिकॉज दे नीड एक्चुअल में हाउ टू इम्प्लीमेंट, व्हाट आर द रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पर्सन्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही है। देन ऑपरेशनल एनालिसिस। ऑपरेशनल एनालिसिस की जहां तक हम बात करें तो ऑपरेशनल एनालिसिस में हम पर्टिकुलर टास्क हो सकते हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो ऑपरेशनल टास्क हैं जो मैनुअली परफॉर्म हो रहे हैं, मशीन के थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं, उन टास्क को लेकर एनालिसिस की जाती है कि वहां पे कहाँ पे हमें एम्प्लॉयज की स्किल्स और नॉलेज को इंक्रीज करना है। देन इंडिविजुअल और मैन एनालिसिस। इंडिविजुअल और मैन एनालिसिस नाम से सजेस्ट कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल्स की एनालिसिस करके कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे बढ़ाई जा सके, ट्रेनिंग कैसे दें। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर टास्क पे नहीं, एक इंडिविजुअल की इम्प्रूवमेंट के लिए फोकस किया जाता है। राइट? सो इसलिए ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों है पर्टिकुलर ट्रेनिंग की। ठीक है? Now the second step is deciding instructional objectives. Now जब हमें पता चल गया कि पर्टिकुलर एरियाज में ट्रेनिंग की जरूरत है ना? नाउ हम जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट डिसाइड करेंगे कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग हमारे क्या, हमें एक्चुअल में एम्प्लॉयज जो हैं उनमें किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, किस चीज़ की स्किल्स उनमें एनहांस होनी चाहिए। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव जो है डिसाइड किए जाते हैं, है ना? ये ऑब्जेक्टिव जो है अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होते हैं। वो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन क्या है वो नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं। ठीक है? तो इंस्ट्रक्शन में है, फॉर एग्जांपल मुझे जो है पर्टिकुलर एरिया में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करना है, कंप्यूटर एडेड मशीन है ना? वो इंट्रोड्यूस करनी है, वो मशीन इंट्रोड्यूस करनी है। तो कहीं न कहीं क्या है ना, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग, है ना? कहीं न कहीं ये जो पर्सन है, ये जो लोग हैं, है ना? इसको इतना ऑपरेट करना आ जाना चाहिए, है ना? सो ये इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। हम जब पढ़ाते हैं ना तब भी हमारे कहीं न कहीं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर को। जैसे इस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि आपको पता चल जाए कि ट्रेनिंग क्या होती है। दूसरा, ट्रेनिंग की प्रोसेस कैसे होती है या कितने टाइप्स की ट्रेनिंग होती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आपको ये 3 चीज़ों के बारे में पता होगा। तो दीज़ आर द क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ डिजाइनिंग टी&डी प्रोग्राम्स। ठीक है? टी&डी मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे। अब वो कैसे डिजाइन करेंगे, हम डिसाइड करते हैं इसमें कि हु इज द ट्रेनर, कौन इसमें ट्रेनर कौन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हु इज द ट्रेनर, है ना? सो किस स्टेप में, डिजाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को कौन ट्रेनर होगा। ट्रेनर क्या किसी एरिया का सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजरी स्टाफ होगा, या लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम से होगा, या एचआर मैनेजर होगा,
या फिर पर्टिकुलर आउटसाइडर होगा जो एक्सपर्ट है उस एरिया का, है ना? ये सारी चीज़ें, या मैनेजर्स होंगे, या सीईओ ऑफ द कंपनी होगा, या एचआर डिपार्टमेंट से कोई होगा, या पर्टिकुलर स्किल सेट का पर्सन होगा जो उसी कंपनी में है ना? या अदर डिपार्टमेंट से किस तरह के इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव हो, उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि हु इज़ द ट्रेनर। सो नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग? आप कौन से मेथड और टेक्निक से ट्रेनिंग प्रोसेस करोगे? यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स और प्रोसेसेस, लाइक ऑन द जॉब ड्यूरिंग द जॉब टाइम ही आप जो है उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे, उसकी नॉलेज और स्किल इंप्रूव करोगे, और ऑफ द लाइन जो है ना, आप अलग स्पेस एरिया में उसकी ट्रेनिंग कंडक्ट करोगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ, है ना? सो ये इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की। नाउ ये करने के बाद हम क्या करते हैं, व्हाट टू कंडक्ट द वेयर टू कंडक्ट द प्रोग्राम? हमें ये प्रोग्राम कहाँ ऑर्गेनाइज करना है बेसिकली, है ना? आपको शॉप फ्लोर पे या जो मेन वर्किंग एरिया है वहीं पे कंडक्ट करना है, या सेमिनार या कॉन्फ्रेंस रूम में कंडक्ट करना है, या कहीं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करना, और व्हेन टू कंडक्ट द प्रोग्राम, है ना? ये किस समय करना है? ड्यूरिंग द जॉब पीरियड जब वो काम कर रहा है अपने स्पेस एरिया में वहीं पे करना है, या फिर जो है उसके टाइम पीरियड को वहां से हटा के किसी कॉन्फ्रेंस या ट्रेनिंग रूम में जो डिसाइड किए गए हैं प्लेसेस या वेन्यू हैं वहां पे करना है, और कैसे करना है, क्या टाइमिंग रहेगी, क्या इसके कंटेंट रहेगा, क्या उसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। ठीक है? सो डिजाइनिंग में ये चीजें कि कितना टाइम पीरियड का होगा, क्या उसके किस तरह कौन सा मीडिया रहेगा, और मल्टीमीडिया या जो ट्रेनिंग एड्स हैं वो यूज़ करने हैं या नहीं करने हैं, किस तरह का कंटेंट है, क्या टॉपिक रहेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे डिसाइड की जाती हैं। नाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। नाउ जब ये सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं तो ये जो प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि जो जो भी ऑडियंस रहेगी, जो भी ट्रेनीज रहेंगे, उनको उस वेन्यू पे इकट्ठा किया जाएगा और उनको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। समटाइम जो है वो मैनुअली, प्रैक्टिकली वो चीज़ सिखाई जाएगी, उसके थ्रू इसको नॉलेज और ट्रेनिंग दी जाएगी। Now the last step is evaluation and control. Then evaluation and control, which is very most important part of this whole process, even all processes. इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इवैल्यूएशन और कंट्रोल में क्या है कि जब ट्रेनिंग स्किल एनहांसमेंट कर दी है, नॉलेज एनहांसमेंट की प्रोसेस हो चुकी है, तो कहीं न कहीं इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन ऑफ एरिया कि उसकी जो काम करने के तरीके हैं, उसमें कितना चेंजेस आए हैं। इज़ देयर एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट? अगर इम्प्रूवमेंट है तो कितने लेवल की है? उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। ऑल्दो कहीं न कहीं ना इसको हम फीडबैक के थ्रू भी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस फीडबैक फॉर्म्स के थ्रू या फीडबैक के थ्रू भी ये चीज़ ऑब्जर्व किया, उसके सुपरवाइजर से या मैनेजर से इस चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है इवैल्यूएशन में। और कंट्रोल में क्या है कि पर्टिकुलरली जो चीज़ वो गलत कर रहा था, है ना, या जो पर्टिकुलरली वो जो चीज़ कर रहा था वो प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन कंट्रोल ट्रेनिंग प्रोग्राम में किस तरह से होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेनिंग प्रोसेस। नाउ there are number of certain kind of impediments, obstacle और hindrance in the training program। वो क्या क्या हो सकते हैं? समटाइम जो है मैनेजमेंट जो है ना वो इसको वेस्टेज ऑफ टाइम मानती है। ठीक है? कई बार उसके लिए बजट सैंक्शन नहीं किया जाता, ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए बजट सैंक्शन नहीं किया जाता है, ऑल्दो देयर विल बी नीड ऑफ ट्रेनिंग इन द डिपार्टमेंट। ठीक है? सेकेंडली समटाइम जो है ये जो डिजाइनिंग या इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किए जाते हैं वो ध्यान से नहीं किया जाता सेटअप। अगर ये चीज़ें ध्यान से नहीं होंगी तो आप क्या कंटेंट बनाओगे, क्या उसको ट्रेनिंग दोगे, ये चीज़ क्या हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है और कॉस्ट बढ़ जाती है जिसकी वजह से, क्योंकि हम एक पर्सन को उसके वर्क एरिया से उठाकर कहीं ट्रेनिंग ले जाने के लिए ले जा रहे हैं। समटाइम जो मैनेजर्स होते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के वो नहीं चाहते कि उनका वर्क जो है, वर्कलोड जो है वो इफेक्ट हो इससे, क्योंकि आप किसी पर्सन को जब ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या है
कहीं न कहीं उसके जगह पे जो काम है, वो हिंड्रेंस हो रही है, इससे हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है ना? तो ये चीज़ रहती हैं या कई बार जो है आपने अगर ये प्रॉपर वे से जो ये स्टेप्स हैं, है ना? टीएनए नहीं किया है टीएनए मीन्स ट्रेनिंग नीड एनालिसिस नहीं किया है कि कौन-सी मेरी ऑडियंस होनी है, कैसे कैसे उसका पता चलेगा कि उसको कितनी नॉलेज है, ये नहीं किया है, तो ये सारा का सारा ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो फेल हो जाता है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या मुझे सिखाना है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स अगर क्लियर नहीं है ट्रेनर को तो फेल हो जाती है ट्रेनिंग। देन ट्रेनिंग और डेवलप कौन से मेथड से आपने ट्रेनिंग देनी है ना? कौन-कौन से बेस्ट तरीके देंगे। अगर वो डिसाइडेड नहीं है, प्री डिसाइडेड नहीं किया है, तो आपकी ट्रेनिंग फेल हो जाएगी। और अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस की बात करें, अगर प्रॉपर वे से वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाई है ना? जैसा हमने डिसाइड किया था वैसा नहीं हुआ तो कहीं न कहीं हिंड्रेंस रहेगी, परफॉर्मेंस नहीं राइज़ करेगी। सो इस तरह से क्या है ट्रेनिंग प्रोसेस होती है ना? आज की डेट में ये जो ट्रेनिंग पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत ध्यान दे रही है। एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसका एक ही मोटिव है कहीं न कहीं उस डिपार्टमेंट का कि वो क्या है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको प्रॉपर वे से स्किल ट्रेनिंग दें और कहीं न कहीं वो उसको रोज़गार दिलाया जा सके। So this is all about the training and training process. We'll discuss types of training in the next lecture. So अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस। थैंक यू।